नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही और यूनुस गिसावत। जयपुर, सीकर, बीकानेर होते हुए हम दिल्ली चलो के कार्यक्रम के लिए आज पहुंच गए हैं नागौर। कहा जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह शहर भेंट किया था, तब इसे नागपुर कहा जाता था और उससे पहले नागाओं का राज यहाँ पर रहा था। लाडनू के जैन तीर्थ क्षेत्र के अलावा मकराना पत्थर और नागौरी बैल इस इलाके की खास पहचान है। देश भर में उन्हें इससे जाना जाता है। यदि पिछले 50 साल का इतिहास देखें तो मारवाड़ की जाट राजनीति का केंद्र रहा है नागौर और एक ही परिवार मिर्धा परिवार की यहाँ पर राजनीति में खास भूमिका रही है। दिल्ली चलो के इस खास कार्यक्रम का मकसद है जनता की आवाज़, जनता की समस्याएं, जनता की परेशानियां, जनता के सवाल नुमाइंदों तक पहुंचाना और नुमाइंदों से उनके जवाब लेना। इसीलिए हमारा नारा है चुप्पी तोड़ो, हल्ला बोलो। यानी आप सब लोगों के लिए ये खास कार्यक्रम है जिन्हें सवाल पूछना है हमारे नुमाइंदों से कि वो अगर चुने गए तो संसद में जाकर क्या करेंगे नागौर के लिए और पिछले सालों में उन्होंने क्या किया। आज हमारा खास पैनल में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हनुमानाराम जी और निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के नुमाइंदे के तौर पर हमारे साथ हैं नारायण बेनीवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हबीबुर रहमान साहब, कांग्रेस के प्रभारी कालू खान गौरी साहब और बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर प्रभारी जो हैं सहदेव स्वामी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली चलो के इस खास कार्यक्रम में। हबीबुर रहमान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, एमएलए साहब, पहला सवाल आपसे है कि आपकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहता हूं कि नागौर में पिछले 15 लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन आप लगातार लड़ते रहे। इस हिम्मत के लिए तो मैं आपकी बधाई देना चाहता हूँ। क्या है इस लड़ाई का मकसद? हम जीतेंगे इस बार। लड़ाई तो लड़नी चाहिए, हमेशा पार्टी के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। इस बार पूरी उम्मीद है जीतेंगे। लेकिन 15 बार का जो इतिहास है उससे आपको समझ नहीं आया कि नागौर की जनता क्या चाहती है? मालूम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 9 सीट लाई है जी। इससे पहले नहीं थी, उससे पहले 10 सीट थी जी। अब भारतीय जनता पार्टी गांव में गई है जी। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि हमारे लोकसभा उम्मीदवार जीतेंगे। जी, हबीबुर रहमान साहब की पार्टी को उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे। कालू खान साहब, जैसे हबीबुर रहमान साहब जिक्र किया कि इस बार 10 में से 9 सीटें बीजेपी की हैं, तो ये लगता नहीं है कि नतीजा बदल सकता है इस बार? देगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस बात का इतिहास गवाह है। पहले भी 25 सीटों में से एक सीट जीत के नाथुराम मिर्जा गए थे और बीबीसी बोली थी 1977 के चुनावों में। जी। इस बार भी हम उसी मुद्दे को लेकर बीबीसी बुलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। जी। नारायण जी, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हनुमान बेनीवाल साहब उम्मीदवार हैं, एमएलए बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार बने और जीत गए, एमएलए बन गए। अब किसको जिताने के लिए आप मैदान में हैं? हबीबुर रहमान साहब की पार्टी को या कालू खान साहब की पार्टी को? हाँ? क्योंकि पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार रहे हैं, हनुमान बेनीवाल साहब वहां पर बने रहे और अब जब अचानक नरेंद्र मोदी की लहर, ऐसा पार्टी कहती है हबीबुर रहमान साहब की, तब आप फिर से लड़ाई मैदान में यहाँ पर है, तो क्या वापस पार्टी में जाने के लिए लड़ रहे हैं अगर जीत गए तो? हमारा जो आम आवाम की जो आवाज़ है, जी जी, जो आम आवाम की जो आवाज़ है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी, हम चुनाव जीतने में नरेंद्र मोदी के लिए लड़ेंगे, हमने हम कांग्रेस का साथ देकर लड़ेंगे जी। हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हमारी जो जनता की आवाज़ है उसको हम बुलंद करने के लिए हम लड़ेंगे। हनुमानाराम जी, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। हबीबुर रहमान साहब कह रहे हैं कि 9 एमएलए उनकी पार्टी के हैं। कालू खान साहब के पास तो 15 लोकसभाओं का इतिहास है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है। मोटी बात यह है कि जोड़ तोड़ की राजनीति है। ये हबीबुर रहमान जी 4 बार कांग्रेस से जीते और इन्हीं को यहाँ ला करके परोसा गया, तो दोबारा ये इस पार्टी से आगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के अंदर जब तक धर्म और जाति की राजनीति चलेगी, इस स्वच्छता को करने के लिए आम आदमी पार्टी इस मैदान में उतरी है। स्वराज की स्थापना के लिए हम लोग आगे आए हैं। इसी बात को लेकर के हम बढ़ते रहेंगे जब तक होगा, जहां लगाएंगे। जी, लेकिन जगह कहाँ है आपके लिए?
दो दिग्गजों की पार्टियां, दो दिग्गज पार्टियां वहां पर दिग्गज मैदान मैं में हैं आपसे और बता दूं, उसमें हनुमान बेनीवाल जी और वहां पर आ मैं गए हैं। आपसे बता दूं, दिग्गज की कोई बात नहीं है। हमारे वोटर छुपे हुए हैं। जिस जगह भी मैं कम से कम 500-200 ये मीटिंगें नागौरी की है। थाली में चटनी की जगह बची हुई है। कुछ भी मैं आपसे कह दूं, दुनिया चाहे हंसे, लेकिन एक दिन हम आपको बता देंगे कि आम आदमी पार्टी अपना झंडा नागौर में फहराएगी। जी, बहुजन समाज पार्टी से स्वामी जी, सहदेव स्वामी हमारे साथ हैं। क्या आप चाहते हैं कि क्या किस तरह की भूमिका आप निभाना चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं और आज तक किसी भी पार्टी ने नागौर से बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी मुस्लिम भाई को, अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया है। जी, पहली बार हमने पिछली बार भी मुस्लिम भाई को टिकट दिया था। इस बार हमारे मूल कार्यकर्ता अब्दुल अजीज गेसावत जो है वो मुस्लिम समाज के एक कर्मठ युवा है, हमने उनको टिकट दिया। जी, हम जीतने के लिए खड़े जी। हैं और हमारे साथ में अल्पसंख्यक, दलित और गरीबों के वोट हैं। हम इस चुनाव को जीतेंगे। जी। कालू खान साहब, अभी मैंने सुना 2-4 दिन पहले आपके एक वरिष्ठ नेता हैं रिचपाल मिर्जा साहब। रिचपाल मिर्जा साहब भी यहाँ इस कार्यक्रम में आने वाले थे, अचानक क्यों नहीं आए मुझे पता नहीं। लेकिन पिछले दिनों वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। पार्टी में थोड़ा सा पेट दर्द होने लगा? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। जी, आज तो नहीं गए हैं सीएम हाउस क्योंकि वो आने वाले थे इधर। वो जाएंगे भी नहीं। जी, मिलना कोई गुनाह नहीं है, जी, मिलना कोई गुनाह नहीं है जी। और पार्टी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। मिलना गुनाह नहीं है मतलब टटोलना गुनाह नहीं है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। क्यों, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या बड़ी वजह है कि एक बड़ा नेता कांग्रेस का अचानक चुनाव के वक्त जब नामांकन हो रहे हों, पर्चे भर दिए गए हों, मैदान में यहाँ पर जनता आपको देख रही हो और वो मुख्यमंत्री निवास पर चला जाए, ऐसा अचानक क्या काम आ गया? मतलब मुख्यमंत्री जी से आपको बहुत उम्मीदें हैं। नहीं, ऐसा कोई उनका अपना निजी काम हो सकता है और निजी काम के लिए कोई जाना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन मतलब इसका मतलब है कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो काम करती रहती है। पर वो कांग्रेस छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हबीबुर रहमान साहब, आप किस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि आप एक नया चेहरा लेकर आए हैं, जो चेहरा काम नहीं कर रहा था, नागौर में नहीं लगा हुआ था, फिर उसको अचानक आप लेकर आ गए सिर्फ इसलिए कि 9 एमएलए वहाँ पर जीत कर आ गए हैं, हमने जिसको नागौर के लोग जानते नहीं हैं उनको? जो विधानसभा में जी, बूथ लेवल से लेकर जो स्टडी बनाई जी। थी, उसी पर हम लोग अभी भी चल रहे हैं। जी, हमें उम्मीदवार से नहीं है। हाँ, आज जो लहर पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की है जी। और राजस्थान में वसुंधरा जी की, उस लहर के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हाँ, हैं। मतलब उम्मीदवार पर तो आपको भी भरोसा नहीं है। जी, हेलो जी, उम्मीदवार सुनो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उम्मीदवार आपके तो हिसाब से नागौर में क्या यार चौधरी साहब हैं जो आरएस से लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन तक चेयरमैन रहे हुए हैं। जी। इतने पढ़े लिखे जो नागौर जिले को मिले हैं, जी। ऐसे उम्मीदवार कभी नहीं मिला। पहले थे स्वर्गीय रामनिवास मिर्जा, उसके बाद पहली बार ऐसा शख्स मिला नागौर है को वो भी पूरा जो जानते हैं। नागौर जिले की तरक्की करेगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, नागौर की जनता तो उन्हें नहीं जानती, वो नागौर को सब जानते जानती हैं। हो, नागौर के ही तो हैं, क्यों नहीं जानती? सब जी, जी, मैं माननीय कालू खान जी से पूछना चाहता हूँ कि नागौर शहर के विकास के लिए मिर्जा ने क्या किया? जी, जी, कालू खान साहब वो पूछ रहे हैं कि आपकी जो सांसद हैं ज्योति सांसद मिर्जा कोटे से जी, क्या दिया नागौर उन्होंने को? क्या किया है नागौर नागौर सिटी के को? लिए? नहीं, सांसद सौंदर्यकरण के लिए क्या किया इन्होंने? जी, क्या किया? हमारे कांग्रेस की जो सांसद है जी। डॉक्टर ज्योति मिर्जा, आपको भी नहीं पता तो आप बता दीजिए कि नहीं पता मुझे भी किस बारे में कि क्या किया मैं सांसद? बता रहा हूँ ना सर, जी, मैं बता रहा हूँ ना। जी, हमारी सांसद कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति मिर्जा, जी, जो एक होनहार सदस्य है और उसने अपने 5 साल के कार्य में बहुत अच्छा काम किया है, ये ऐतिहासिक जो काम किया है। ये जो कागज जी है हाँ। ये ज्योति मिर्जा जी की संसद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी। उसका है, और यदि ये रिकॉर्ड में सबको बता दूंगा तो फिर आप पढ़ना चाहेंगे इसको? इसमें लिखा हुआ है कि देश भर के सांसदों ने पिछले 5 साल में औसतन 350 सवाल पूछे और राजस्थान के सांसदों ने औसतन 500 सवाल पूछे और ज्योति मिर्जा जी ने सवाल पूछे 58। ठीक है, उसके बाद 58 जो सवाल पूछे उसमें नागौर से जुड़ा हुआ सिर्फ एक सवाल था। ठीक है, दूसरी बात, ये आपकी साइट है, ये ज्योति मिर्जा जी के कागज हैं, मेरे नहीं है। ज्योति मिर्जा जी ने जो संसद में कागज रखे हैं, जो रिपोर्ट रखी है उसमें है
फिर एक बड़ा काम होता है सांसद के लिए, सांसद का निधि कोष, एमपी फंड जिसे आप कहते हैं, उसमें 4 करोड़ रुपए आपकी सांसद ने लैप्स कर दिए। मतलब जो पैसा उनको मिल रहा है वो उन्होंने अपने इलाके में खर्च ही नहीं किया। ठीक है, एक और बड़ा काम है जो इसी भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सांसद ज्योति मिर्धा डॉक्टर हैं, तो नागौर के लोगों ने सोचा कि डॉक्टर बनेंगी एमपी तो कम से कम यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। लेकिन जो 150 बेड का हॉस्पिटल था वो अभी तक 150 बेड का हॉस्पिटल है, और 500 बेड का बनता तो मेडिकल कॉलेज खुल जाता। नहीं, हॉस्पिटल का जहां तक सवाल है तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने नागौर के हॉस्पिटल के लिए नया हॉस्पिटल जो बना है उसमें पूरा सहयोग किया है और उसने उसके लिए पूरा सहयोग किया है। मेरा सवाल दूसरे कामों में भी कांग्रेस उसने के हमेशा प्रत्याशी से हाथ बढ़ा है। के काम चलिए किया है। जी, हाँ सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रत्याशी से है क्या यहाँ ज्योति मिर्धा है जो मिर्धा के नाम से वोट मांग रही है, क्या उसको अपने आप पे यहाँ कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं है जो अभी भी वो मिर्धा परिवार का दामन नहीं छोड़ रही है? जबकि पाली के अंदर बद्रीजी जाखड़ की लड़की खड़ी है जो मुन्नी गोदरा लगा के चुनाव लड़ रही है। तो सर आप ये जवाब दीजिए, क्या वो सिर्फ मिर्धा के नाम से ही वोट लेंगी या उन्होंने कोई विशेष उपलब्धियां या कोई योगदान उनका है ही नहीं जो मिर्धा के नाम से वोट मांग रही है? जी, ज्योति मिर्धा जो है, मिर्धा तो उनकी जात है जी, और कांग्रेस से वो वोट मांगती है, कांग्रेस की सदस्य है, कांग्रेस के नाम से वोट मांगती है, जात से नहीं मांगती है। मैंने सुना कि नागौर में एक परंपरा है कि बेटियों को मायरा दिया जाता है ना? तो वो मायरा जो है आपने पिछली बार मांगा, तो मैंने सुना यहाँ पर कि नागौर में मायरा तो दिया जाता है लेकिन एक बार दिया जाता है। अब क्या ये जनता दोबारा मायरा देगी? बेटी के लिए हमेशा घर खुला रहता है, बेटी के लिए कभी कोई मना नहीं करता है। वो जब भी आती है जो भी मांगती है उसको दिया जाता है, मेरा ये कहना है। मेरा सांसद महोदय के प्रतिनिधि से ये पूछना है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑफिस सांसद महोदय को मिला था जी, अपने नागौर में भी जिला कलेक्टर महोदय के चैम्बर के पीछे एक ऐसा ऑफिस उनको उपलब्ध कराया गया और उसमें उनको कर्मचारी भी उपलब्ध कराए, साथ में फंड भी उपलब्ध कराया गया और उसमें जिसमें वो जनता की समस्याएं पूछेंगे और ऑफिसरों के साथ में बैठ कर उनका समाधान करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, आप उनकी पार्टी के सदस्य होते हुए आपने कभी ऐसा कार्यक्रम देखा क्या कि सांसद महोदय ने जनता की समस्याएं ऑफिस में बैठ के सुनी और उस ऑफिस का कभी उपयोग हुआ? जिस संबंध में मुझे जानकारी मिली कि जिस ऑफिस का जिक्र वो कर रहे हैं उस पर 70 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन सांसद महोदय ने न संसद में काम किया न अपने इलाके में काम किया। नहीं, सांसद महोदय ने काम में कोई कसर नहीं रखी है। जो भाई मुझसे जो पूछा जा रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, जिस बिल्डिंग के बारे में जो पूछ रहे हैं वो बिल्डिंग तैयार अभी हुई है जस्ट, और अब काम शुरू हुआ है, उसमें जो भी काम होगा अब आगे होगा। बहुत देर हो गई हुजूर, बहुत देर हो गई काम शुरू करते करते, 5 साल आपने निकाल दिया। फाइनल अभी हुई है, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन बिना है बिल्डिंग के वो फाइनल अब हुआ है। इस जनता को क्या ऐसी सांसद चाहिए जो बिना बिल्डिंग के अपने इलाके के लिए काम नहीं कर सकते? हेलो आप ऑफिस का इंतजार कर रहे हैं 5 साल तक। जी, मीडिया में काला धन काफी हो रहा है। कालू जी, गोरी साहब, आप यहाँ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, कांग्रेसी, आपने बहुत लंबे समय से हैं, तो कांग्रेस पार्टी ये अच्छा काम किया है कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके और वहाँ पे हमारे लिए बचत खड़ी की है। वो आज अभी इस समय में वो लाके उसको धोड़ा धन बना दे में, तो इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। उन पैसों की अभी बहुत सख्त जरूरत है देश को। जी, आवाज़ नहीं आ रही उनकी मेरे भाई साहब, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि ये जो काला धन विदेशी बैंकों में जमा किया ना नेताओं ने, जिसका काफ़ी मीडिया में प्रचार हो रहा है, काफ़ी सुन रहे हैं और काफ़ी सच्चाई भी लगती है इसमें, तो उसको अब वापस लाओ और उसको धोड़ा बनाओ। उसके लिए क्या करना है? हमारी गवर्नमेंट है कि हम लाएंगे। हाँ, नहीं, मैं तो साहब से पूछ रहा हूँ इनसे। देखिए, ये काले धन का जहाँ तक लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार आने से पहले अभी साहब वापस कांग्रेस में चले जाए। काले धन के बारे में जो बताया जा रहा है, काले धन के मालिक
तो भारतीय जनता पार्टी है, जो बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। काला धन तो उनके पास चलिए है। इस पर चर्चा जारी कांग्रेस के रखें, पास काला धन इस नहीं पर है। चर्चा जारी रखेंगे कि काला धन किसके पास है और काला धन कौन वापस लेकर आएगा, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ है नागौर का खास पैनल, जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ हैं, और बहुत ही शानदार जनता है हमारे साथ, जिसके लिए बहुत जोरदार तालियां। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं राजस्थान के मेहनती लोगों और किसानों के शहर नागौर में, जहां की जनता नुमाइंदों के साथ सीधे सीधे सवाल जवाब करना चाहती है, और दिल्ली चलो कार्यक्रम का नारा ही है चुप्पी तोड़ो और हल्ला बोलो। तो जनता से सवाल जी। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के नाम से क्या उनको वोट मिलने वाले नहीं है, मोदी के नाम से मांग रहे हैं, और हर बार हर इलेक्शन के अंदर एक नया चेहरा लेकर सामने आ रहे हैं और हर बार फ्लॉप हो रहे हैं। इस बार अगर वो फ्लॉप हो गए तो कौन सा चेहरा लेकर सामने आएंगे? जी हबीब साहब, हर बार नया चेहरा ट्राई करना पड़ रहा है, क्या वजह? हर बार कहाँ? पहले अडवाणी जी थे आपके पास, इससे पहले वाजपेयी जी थे, इस बार नरेंद्र मोदी हैं। इस बार नया चेहरा नहीं है, ये 5 दफा मुख्यमंत्री रहे, 3 बार रहे मुख्यमंत्री। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? जी 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार रहे हैं, 3 बार। अब 3 बार रह चुके हैं, और इन्होंने जो तरक्की की है गुजरात की, उसके हिसाब से हम हिंदुस्तान में ला रहे जो आप आज कभी बच्चे गुजरात चाह गए रहे हैं? हैं। खुद आप गुजरात गए हैं? हाँ देखा होगा। आपने गुजरात के मुसलमानों से कभी बात की है? मैंने क्या मुसलमान। कह रहे हैं गुजरात के मुसलमान? नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं? खुशहाल है मुसलमान। गुजरात के मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं? देंगे, क्यों नहीं देंगे, देने वाले देते हैं। प्रधान भी है, पंचायत समिति मेंबर भी है बीजेपी। नागौर के मुसलमान तो मना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है हबीब साहब, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको मन से लग रहा है कि गलती कर दी, गलत पार्टी में? नहीं, कोई गलत पार्टी में नहीं आया। देखिए अभी भी मौका है। कोई गलत पार्टी में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, गलती हो जाती है तो बदलते नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अच्छी सही पार्टी में। नारायण जी, आप क्या सोच रहे हैं कि आपको भी लग रहा है कि विधानसभा में जीत गए तो लोकसभा की जीत भी उतनी आसान है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप एक सवाल पूछ लीजिए कि आप किसके लिए खड़े हैं, ज्योति मिर्जा जी के लिए खड़े हैं कि CR चौधरी जी के लिए खड़े? हम हमारा जो आम आदमी का जो यहाँ की जो जनता है, नागरिक, यहाँ के नागौर जिले के जो वोटर हैं, उनके हकों के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ रहे। क्या आप मांग कर रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि नागौर की जनता को मिले जो नहीं मिल पाया? हम ये चाहते हैं कि आज नागौर जो नागौर हो गया, हम ये चाहते हैं कि बीच में जो डेस है वो खत्म हो गया, नागौर पड़ा जाए पूरे। नागौर पड़ा जाए। आपको एक निवेदन मैं कर रहा हूँ कि मीडिया के अंदर सबसे बड़ी खबर यह आई कि मोदी जी जो स्टार प्रचारक और भावी प्रधानमंत्री के दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के, वो सबसे पहला जो राजनीतिक सम्मेलन है वो नागौर जिले में करेंगे। इसका मतलब हमने यहाँ की जो जनता है, जिस पे गौर नहीं होता था, उन सब लोगों को ये महसूस करा दिया है कि नागौर भी कोई बहुत ऐतिहासिक जगह है, वहाँ का आदमी जाग चुका है, और हम पूरा प्रयत्न करेंगे हम उनको जगाएं और हम लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करें। ऐसा तो नहीं है कि मोदी साहब जीत जाएं, सरकार बन जाए और आप भी वहीं चले जाएं कि भाई देश का नेता नरेंद्र मोदी जैसा? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। ये जनता को आप भरोसा दिलाइए कि आप नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे?
ये इस जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, तभी तो इस लहर के अंदर भी हम विधानसभा में 25,000 और 6,000 नोटा मतलब 31,000 वोटों के भारी अंतर से हम विजय हुए इस लहर के अंदर। अनुमाना राम जी, आपका क्या एजेंडा है नागौर के लिए? कम से कम लोगों को पता तो पड़े कि आप क्या चाहते हैं। मैं नागौर को एक भूभाग के रूप में मानता हूँ और उस भूभाग के कुछ पार्ट है नागौर। माइक ले लो, हाथ में ले लो ना, बोलो आप बोलिए। ये नागौर एक भूभाग का नाम है और इस भूभाग के अंदर खनिज है। मेरा पहला एजेंडा ये होगा खनिज के तहत यहाँ अब एक माइनिंग हब बनाएं और हब के अंदर एक सूखा बंदरगाह बनाएं। सूखा बंदरगाह के माध्यम यहाँ से कंटेनर होकर के हमारा खनिज जो है वादा तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। दूसरा मुद्दा, आप मुझे पूरी बात कहने दें प्लीज। मेरा जो एजेंडा पूछा है तो मुझे इस जनता को पूरी मेरी बात बताने दें। और दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ की जनता के लिए एयरपोर्ट की बहुत भारी कमी है। एयरपोर्ट हो, ये तो हुआ इस भूभाग के डेवलपमेंट की बात कहते हैं। अब इस भूभाग के ऊपर मानव जो कुछ भी है उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ के इतने सिपाही और सैनिक हैं, इसके बावजूद भी नागौर में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल नहीं है। इसलिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि नागौर के अंदर सैनिक स्कूल की व्यवस्था हो। इसके बाद में इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी सोलर सिस्टम के तहत एरिया के तहत हम चाहेंगे कि ट्रेडिशनल जो बिजली के उत्पादन के साधन हैं उनके सिवाय हम चाहेंगे कि सोलर का बहुत बड़ा हब जो फड़ौदी में बना था उसका काउंटर पार्ट हमारे यहाँ नागौर में बने। ठीक है, ये हम अपनी व्यवस्था के तहत चाहेंगे। मेरा बीजेपी पार्टी से सवाल है, थोड़ा जोर से। अभी चुनाव में इन्होंने गुमराह जोर से बोलिए। से वोट लिया कि हम टेट हटा देंगे, जो अभी तक अटेंड ना किया कभी हटने नहीं हटा दिया ना, एक परीक्षा कर दी हमने, एक परीक्षा नहीं टेट नहीं, एक परीक्षा कर दी हमने। व्यवस्था पूरा करने के ये अभी साफ सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था टेट आप हटा ही नहीं सकते। ये सिर्फ जनता के हमने साथ हटा दी, हमने एक परीक्षा कर दी। हट नहीं सकता। हमने हटा दी टेट, एक परीक्षा कर दी, एक परीक्षा। अभी हट नहीं सकता ऐसे आपसे। वादे आप क्यों करते जो आपसे पूरे हमने जो वादा किया ना, एक परीक्षा कर दी, जो 2 परीक्षा हो रही थी उसकी एक परीक्षा कर दी तो आधी हो गई। अब टेट भी आने टाइम में हटाएंगे हम लोग। हेलो, हाँ मैं कालू खान जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ जरा शांत रहिए आप। वसुंधरा जी जब आई थी तो 5 साल के अंदर बीकानेर से नागौर तक पानी लाई थी। उसके पश्चात 5 साल तक अशोक जी ने शासन किया, क्या 1 फुट भी पानी आगे बढ़ा क्या? दूसरा प्रश्न मेरा पानी संबंधी है ये। दूसरा है शिक्षा का। 8वीं पास बच्चा घर बैठे कर सकता है, आगे वो क्या करेगा मुझे बताइए, इसका क्या भविष्य बनेगा? बच्चा पढ़ता नहीं, उसे आप पास कर दीजिए। मैं शिक्षक हूँ, मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जब आते हैं तो उनको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता, उसका भविष्य क्या होगा बताइए आप। कालू खान साहब बताओ। इंदिरा गांधी नहर के संबंध में, मीठे पानी के संबंध में मेरे भाई ने पूछा है, मैं उसके लिए जवाब देना चाहता हूँ कि मीठा पानी लाने के लिए कांग्रेस सरकार ने एक लंबी योजना बनाकर जिस वक्त उस योजना को रामनिवास मिर्जा ने लागू किया था, ये तो वसुंधरा जी लाई है इंदिरा गांधी ने को लेके आए। उसके बाद हमारी आ गया क्या? ज्योति मिर्जा ने 300 बोल के लिए सैंक्शन करवाया। पूरे नागौर जिले को ठंडा, पूरे नागौर जिले के लिए मीठा पानी देने के लिए 3000 करोड़ का बजट पास करवा करके पूरे नागौर जिले को जाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी लेकिन नागौर को, कालू खान साहब मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल पूछ रही है जनता कि नागौर को पानी मिल गया क्या? बिल्कुल मीठा पानी मिल रहा है, पूरे नागौर जिले को पानी मिल रहा है। ये जनता तो मना कर रही है। पूरे नागौर जिले को पानी मिलने की तमाम योजनाएं चालू हुई। जनता आपको क्या कह रही है? कोई शक नहीं है, सिर्फ नागौर सिटी को मिल रहा है, नागौर सिटी को मिल रहा है, नागौर जिले को नहीं मिल रहा है। बीच में रहे वो नेता हमारे को चाहिए, हमारे बीजेपी चाहिए, नहीं कोई चाहिए कांग्रेस, हमारा चाहिए हनुमान बेनीवाल नेता, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। स्वामी जी, पिछले
पिछले बार के चुनाव में सफेद झूठ बोल दिया भाई। मेरा क्वेश्चन चूंकि ये नेशनल लेवल का इलेक्शन है तो भारत की दोनों बड़ी पार्टियों से है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसमें मिलकर एक साथ क्यों संविधान संशोधन करने के लिए तैयार हो गई? मेरे प्रश्न का चाहिए कांग्रेस और स्वामी जी आपसे सवाल कर रहा हूँ, बैठ जाइए आप प्लीज। स्वामी जी पिछले चुनावों में मैं गुजरात गया था मैं पिछले चुनावों में, बहन मायावती जी गुजरात गई हुई थी और उन्होंने वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया था कि नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करें और उनकी पार्टी को जिताएं। अब अचानक नरेंद्र मोदी में क्या बदल गया कि आप उनके खिलाफ खड़े हुए हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पिछले चुनाव में मायावती जी गुजरात जाकर समर्थन कर रही थी नरेंद्र मोदी जी का। नहीं, ऐसा वो जो वहाँ की परिस्थितियाँ उस टाइम अलग थी। अब इस चुनाव की बात जो हो रही है, अब सांप्रदायिक हो गए नरेंद्र मोदी। नहीं, वो तो उनके कार्यकाल में जो दंगे हुए और उन्होंने जो गलत काम अल्पसंख्यकों के प्रति किए, उससे ये जाहिर हुआ कि वो गरीब और दलित के खिलाफ है। नागौर में पानी की समस्या विकराल है। कांग्रेस ने इतनी भ्रष्टाचारी से पाइपलाइनें तोड़ी है जिसका आज तक कोई पानी नहीं, कई मोहल्ले प्यासे बैठे हैं और गंदा पानी इतना आ रहा है जितना मैं खुद पीड़ित हूँ इससे और बीमारियों से फैल रहा हूँ। अब हमारी सरकार आई है, हम नहीं डाल रहे हैं और नागौर की जनता को मीटर से पानी पिलाएंगे। पूरे शहर के अंदर एक साथ पानी सप्लाई होगी। कालू खान जी, जनता का कहना है कि नागौर को पानी नहीं मिला, लेकिन आपने भ्रष्टाचार की तरह से पैसा जो है जनता को मीठा पानी बराबर मेरा क्वेश्चन कोई शक नहीं है, कोई सुबह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ के सहारे पर चलती है। जनता की बात मेरी बात सुनेंगे। पानी का जहाँ तक मेरा प्रश्न राष्ट्रीय लेवल का है। कालू खान जी पानी का जवाब बाद में दीजिए। कालू खान जी मेरा प्रश्न लीजिए पहले। कालू खान जी, हबीब साहब बीजेपी और कांग्रेस से नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा पूछना है कि जब पदोन्नति में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, तब ये संविधान संशोधन विधेयक ला करके कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के वो संविधान संशोधन क्यों ला रहे थे? जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही थी, दोनों पार्टियां एक साथ मिली हुई क्यों थी वहाँ पे? चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हम सवाल का जवाब लेंगे कि संविधान संशोधन का सवाल का जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। हमारे साथ है हमारा खास पैनल और नागौर में बड़ी गर्मा गर्म चर्चा हो रही है, राजनीतिक बहस हो रही है और जनता पूछना चाहती है नुमाइंदों से सवाल कि उन्होंने क्या किया है और क्या करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए नागौर का राजनीतिक मिजाज। तुरंत लौटते हैं। ए देश नौकरी करनी माता, ए देश नौकरी करनी माता, घणी खमा है माता घणी खमा। ए महाशक्ति जगदम्बा करनी, घणी खमा हो थाने घणी खमा। ए पार्वती अवतारी करनी, घणी खमा हो थाने घणी खमा। हे देश